ब्लैक पैंथर ने मचाई तबाही और सफ़ेद शेर को मिली जादुई शक्तियाँ और लिया अपने माँ बाप का बदला। एक बार की बात है, जंगल का राजा गब्बर शेर अपने बेटे शिम्बा शेर के साथ जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते गब्बर शेर अपने बेटे शिम्बा से कहता है, सुनो बेटा शिम्बा, बड़े होकर इस जंगल का राजा तुम्हें ही बनना है, इसलिए इस जंगल के नियम और कानून जानना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सच में पिताजी, आपकी तरह मैं भी इस जंगल का राजा बनूंगा? हाँ मेरे बेटे, इस जंगल का भविष्य तुम ही हो। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से पीछे से एक ब्लैक पैंथर ने गब्बर शेर पर हमला कर दिया। गब्बर शेर को पलटवार करने का मौका ही नहीं दिया और राजा गब्बर शेर वहीं पर मर गया। शिम्बा ये देखकर बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। तब ब्लैक पैंथर शिम्बा से कहता है, सुनो शिम्बा, जाकर अपनी माँ शेरनी से कह दो कि ये जंगल छोड़कर चली जाओ, नहीं तो तुम दोनों भी अपने पिता की तरह मारे जाओगे, क्योंकि इस जंगल का राजा अब मैं हूँ। शिम्बा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और सीधा अपनी माँ शेरनी के पास जाता है और रो रो कर कहता है, माँ, मेरे पिताजी को एक ब्लैक पैंथर ने मार डाला और वो हमें ये कह रहा है कि ये जंगल छोड़कर चले जाओ, नहीं तो हमें भी वो मार डालेगा। बेटा शिम्बा, तुम घबराओ नहीं, उस ब्लैक पैंथर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें इस जंगल से बाहर निकाल सके। जरूर राजा गब्बर शेर को उस ब्लैक पैंथर ने धोखे से मारा होगा, नहीं तो वे सामने से हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं माँ, वो बहुत खतरनाक है। बेटा तुम चिंता मत करो, ये जंगल हमारा है, हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। और वैसे भी इस जंगल में तुम्हारे पिताजी का एक दोस्त बाघ रहता है, मैं उनके पास जाती हूँ और उनसे मदद मांगती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे, तुम यहीं पर रहना। फिर शेरनी बाघ से मिलने के लिए उसकी गुफा की ओर जाती है और पीछे पीछे चुपके बेटा शिम्बा भी चलने लगता है। शेरनी वहां जाकर देखती है कि वह ब्लैक पैंथर बाघ के साथ बैठा हुआ है और जोर जोर से हंस रहे हैं। शेरनी ये देखकर सब कुछ समझ जाती है, इस बाघ ने ही मेरे पति को मरवाया है और ये गद्दार है। तब शेरनी बाघ से कहती है, गद्दार बाघ, ये तूने क्या किया? तूने अपने ही दोस्त को इस ब्लैक पैंथर के जरिए मरवा दिया। तुम्हारे जैसे दोस्त पे मैं थूकती हूँ। आखिर तुम्हें पता ही चल गया। कोई बात नहीं, अब मेरे लिए और भी आसान हो गया है। ब्लैक पैंथर, देखते क्या हो, मार डालो इस शेरनी को। तब ब्लैक पैंथर और बाघ मिलकर शेरनी को भी मार डालते हैं। ये सब कुछ छुप कर सिम्बा देख रहा था और डर कर वहाँ से भाग जाता है और एक वीरान जगह पर जाकर छिप जाता है। और इधर बाघ इस जंगल का राजा बन जाता है और ब्लैक पैंथर को मंत्री बना देता है। और दूसरी ओर शिम्बा घूमता हुआ दूसरे जंगल में चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि एक गुफा में बहुत तेज से रोशनी हो रही है। वह रोशनी कभी बंद होती है तो कभी शुरू हो जाती है। ये देखकर शिम्बा चौंक जाता है। अरे ये रोशनी कैसी हो रही है? और ये रोशनी कभी बंद होती है तो कभी शुरू, आखिर क्या माजरा है? ये मुझे जाकर देखना होगा। तब शिम्बा उस गुफा में जाता है और वहाँ जाकर देखता है वे नागमणि है जो चमक रही है और उसके पास उसका रक्षक नाग भी है। नाग शिम्बा को देखकर बोला, शिम्बा, तुम इस गुफा में कैसे आ गए हो? आज तक कोई भी जानवर इस गुफा के अंदर नहीं आया और जिसने भी अंदर आने की कोशिश की वो जलकर राख हो गया, लेकिन तुम पहले ऐसे जानवर हो जो मेरी गुफा में प्रवेश कर पाए। जरूर तुम किसी सच्चे राजा के बेटे हो। हाँ नाग महाराज, मैं सुंदरवन जंगल के राजा गब्बर शेर का बेटा शिम्बा शेर हूँ। वहाँ हमारे परिवार के साथ बहुत गलत हुआ। एक बाघ ने राजा बनने के लालच में मेरे पिताजी और माँ को मार डाला। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मैं इतना शक्तिशाली भी नहीं कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। अच्छा, तो ये बात है। भगवान ने तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा है ताकि तुम अपने माँ बाप का बदला ले सको। शिम्बा बेटा, मैं तुम्हें इस जादुई मणि की शक्तियाँ देता हूँ जिसे पाकर
तुम उन दुष्ट बाघ से बदला ले सकते हो। तब वे नाग जादुई मणि की कुछ जादुई शक्तियां सिम्बा शेर को दे देता है, जिन्हें पाते ही सिम्बा शेर जवान और ताकतवर हो जाता है। और अब सिम्बा शेर नाग महाराज को धन्यवाद बोलकर वहां से चलता हुआ अपने जंगल में आ जाता है और तेजी से वह अपनी गुफा के पास आता है और देखता है कि वे दुष्ट बाघ और ब्लैक पैंथर जानवरों को बड़ी बेरहमी से मारकर उन्हें खा रहे हैं। तब सिम्बा बोलता है, गद्दार बाघ, बस बहुत हो गया तुम्हारा इस जंगल पर कहर। अब मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। अरे तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो चला जाओ यहाँ से। बाघ, मैं हूँ जंगल का राजा सिम्बा, गब्बर शेर का बेटा। ये सुनकर ब्लैक पैंथर और बाघ हैरान हो जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन सिम्बा ने अपनी शक्तियों से उन्हें रोक देता है और उन्हें अब तड़पा तड़पा कर मार डालता है। इस तरह से सिम्बा ने अपने माँ बाप का बदला लिया और अब इन जादुई शक्तियों से जंगल के जानवरों की रक्षा करता है और अब सभी हंसी खुशी से इस जंगल में रहने लगते हैं। तो कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जंगल में एक गब्बर शेर रहा करता था। गब्बर शेर बहुत सुंदर और सफेद रंग का था। गब्बर शेर अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान रखता था। जंगल के सभी जानवर अपनी अपनी परेशानियां गब्बर शेर को बताया करते थे और गब्बर शेर उनका हल निकाल कर दिया करता था। इस तरह से सभी जानवर अपने राजा गब्बर शेर से बहुत खुश थे। और इसी जंगल में एक रंगीन बाघ भी रहता था। ये बाघ बहुत कपटी और घमंडी और खड़ूस किस्म का था। ये हमेशा से ही इस जंगल का राजा बनना चाहता था। बाघ गब्बर शेर को मारने का तरह तरह का प्लान बनाया करता था। फिर एक दिन बाघ सोचता है, मुझे इस जंगल का राजा किसी भी कीमत पर बनना है। मुझे इस गब्बर शेर को मारना होगा, पर कैसे? एक आइडिया है। मैं जंगल में गड्ढा खोदूंगा और उसे पत्तों से ढक दूंगा और जब भी राजा गब्बर शेर गड्ढे के पास से गुजरेगा तो वे गड्ढे में गिर जाएगा और इस गड्ढे में तड़प तड़प कर मर जाएगा। तब बाघ एक बहुत गहरा खड्डा खोद देता है और उस पर ऊपर से पत्ते बिछा देता है। फिर एक दिन गब्बर शेर उस गड्ढे के पास से गुजर रहा था। गब्बर शेर उस गड्ढे के ऊपर से जाने ही वाला था कि तभी वहां पर अचानक से एक बाज आ जाता है और वह उन पत्तों पर पंजा मारकर उन पत्तों को नीचे गड्ढे में गिरा देता है। गब्बर शेर ये देखकर चौंक जाता है। अरे यहाँ पर तो ये गड्ढा था। अगर ये बाज सही वक्त पर ना आता तो आज मैं इस गड्ढे में गिरकर मर जाता। तब शेर वहां से वापस लौट जाता है और एक बार फिर से बाघ का प्लान फेल हो जाता है। लेकिन बाघ ने हार नहीं मानी। उसने फिर से एक और प्लान बनाया। प्लान के अनुसार बाघ गब्बर शेर के पास आया और बोला, महाराज, पास के जंगल के राजा सिम्बा शेर ने आपको बुलाया है। वो कह रहा था कि वे आपका दोस्त है, इसलिए वो आपको बुला रहा है। हाँ हाँ बाघ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सिम्बा मेरा दोस्त है। तो ठीक है, उससे कह दो मैं कल उससे मिलने आऊंगा। इस जंगल के दूसरे जंगल के बीच एक नदी है और उस पर एक पुल है। तो बाघ का प्लान इस पुल को कमजोर करने का है ताकि जब गब्बर शेर इस पुल से गुजरे तब ये पुल टूट जाए और गब्बर शेर नदी में गिर जाए। तब बाघ इस पुल के पुर्जे ढीले करने लगता है और पुल के पुर्जे ढीले करते करते वह बाघ दूसरे जंगल में चला जाता है। अरे बाप रे, मैं तो दूसरे जंगल में आ गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं वापस गया तो ये पुल टूट जाएगा और मैं नदी में गिर जाऊंगा, और अगर नहीं गया तो इस जंगल का राजा मुझे मार डालेगा। इतने में दूसरे जंगल का राजा सिम्बा शेर बाघ को देख लेता है। ये बाघ तो इस जंगल का नहीं है। मुझे लगता है ये बाघ हमारे जंगल में घुसपैठ करने आया है। इसका मतलब मुझे इसे जान से मारना होगा। तब सिम्बा शेर बाघ को मारने के लिए दौड़ता है। बाघ थर थर कांपने लगता है और डर की वजह से वापस उस पुल पर चढ़ जाता है। लेकिन पुल कमजोर हो चुका था, जो कि बाघ ने ही कमजोर किया था। तो इसलिए बाघ के पुल पर चढ़ते ही ये पुल टूट कर नीचे गिर जाता है और बाघ भी उस नदी में डूबकर मर जाता है।
تو دیکھا دوستو، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ جو کوئی کسی کے لیے گڈھا کھودتا ہے تو وہ گڈھا ہی اس کی موت کا کارن بنتا ہے۔ مطلب جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کہانی پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی انٹرسٹڈ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔